रईस बाप की बेटी ने जिसे सड़क छाप समझकर लात मारा। सच्चाई सामने आई तो थर-थर कांपने लगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। आप हमारी इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, एमपी, यूपी, नेपाल, लंदन या फिर कहीं और से? तो कृपया अपना और अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। दिल्ली के चमचमाते कॉलेज कैंपस में, जहां सपनों की चमक और घमंड की छाया एक साथ नाचती थी, एक लड़की ने एक अनजान चेहरे को सड़क छाप कहकर लात मारी। अनन्या, जिसके लिए दुनिया सिर्फ पैसे और रुतबे की गुलाम थी, नहीं जानती थी कि उस एक लात ने न सिर्फ एक इंसान को ठेस पहुंचाई, बल्कि एक ऐसी सच्चाई को जगा दिया जो उसके दिल को दहला देगी। क्या था उस चुपचाप सहने वाले लड़के आरव का राज, और क्यों? जब सच्चाई का पर्दा उठा, अनन्या की दुनिया थर थर कांपने लगी। एक लात ने तोड़ा घमंड का ताज, लेकिन सच्चाई ने हिलाई उसकी जिंदगी की नींव। क्या अनन्या कभी माफी मांग पाएगी, या उसका पछतावा उसे हमेशा सताएगा? दिल्ली के एक नामी कॉलेज का कैंपस। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरी रेखाएं बुन रही थीं। कॉलेज का पहला दिन था और हवा में उत्साह के साथ साथ एक अनकही घबराहट भी तैर रही थी। नए चेहरों की भीड़, हंसी मजाक और भविष्य के सपनों की चमक हर कोने में बिखरी थी। लेकिन इस चमक के बीच एक ऐसी घटना होने वाली थी जो न सिर्फ एक लड़की की जिंदगी बदल देगी, बल्कि सच्चाई का एक ऐसा आलम लाएगी जो दिल को दहला देगा। कॉलेज के मुख्य गेट के पास खड़ी थी अनन्या। लंबे काले बाल, डिजाइनर ड्रेस और चेहरे पर वो रौब जो सिर्फ पैसे और रुतबे से आता है। अनन्या शर्मा, दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन राकेश शर्मा की इकलौती बेटी। उसका रवैया ऐसा था मानो कॉलेज का हर कोना उसकी जागीर हो। उसके आसपास उसकी सहेलियों का झुंड था, सभी एक से बढ़कर एक। लेकिन अनन्या की चमक के सामने सब फीके। उसी गेट के पास एक कोने में चुपचाप खड़ा था आरव। सादा सा कुर्ता, फटी जीन्स और कंधे पर एक पुराना बैग। उसका चेहरा सादगी से भरा था, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे कोई सपना पल रहा हो। आरव गांव से शहर पढ़ने आया था। उसकी मां ने अपनी आखिरी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई पर लगा दी थी, ताकि वो एक दिन बड़ा आदमी बने। लेकिन शहर की इस चकाचौंध में वो अभी भी एक अजनबी सा था। अनन्या की नजर आरव पर पड़ी। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, देखो तो, ये सड़क छाप कहां से घुस आया? क्या कॉलेज में अब भिखारी भी एडमिशन लेने लगे? उसकी सहेलियां हंस पड़ीं। आरव ने उनकी बात सुनी, लेकिन चुप रहा। उसने सिर झुकाया और चुपचाप अपनी क्लास की ओर बढ़ गया। लेकिन अनन्या को शायद उसकी चुप्पी नागवार गुजरी। वो तेजी से उसके पास गई और चिल्लाई, ए, तू सुन रहा है ना? यहाँ क्या करने आया है? ये कॉलेज तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। आरव ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने अनन्या का गुस्सा और भड़का दिया। उसने गुस्से में आरव को धक्का दे दिया और जैसे ही वो गिरने को हुआ, अनन्या ने उसकी तरफ एक लात जड़ दी। कैंपस में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ ने नजरें फेर लीं। आरव जमीन पर गिरा, उसका बैग दूर जा गिरा और उसकी किताबें बिखर गईं। लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें नम थीं, पर उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। वो चुपचाप उठा, अपनी किताबें समेटी और बिना पीछे देखे चला गया। कॉलेज के पहले हफ्ते में अनन्या का रौब और बढ़ गया। वो हर जगह छाई रहती। क्लास में, कैंटीन में, हर जगह उसकी बातें होती। लेकिन आरव, वो चुपचाप अपनी पढ़ाई में डूबा रहता। वो हर लेक्चर में सबसे आगे बैठता, हर सवाल का जवाब इतनी गहराई से देता कि प्रोफेसर भी हैरान रह जाते। लेकिन अनन्या और उसके दोस्तों के लिए वो अब भी वो सड़क छाप ही था। एक दिन कॉलेज में एक नोटिस लगा। एक राष्ट्रीय स्तर की डिबेट प्रतियोगिता होने वाली थी और विजेता को स्कॉलरशिप के साथ साथ एक इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। अनन्या ने सोचा कि ये उसकी चमक को और बढ़ाने का मौका है। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दूसरी तरफ आरव ने भी चुपके से अपना नाम लिखवा लिया। प्रतियोगिता का दिन आया। अनन्या ने अपनी महंगी ड्रेस और परफेक्ट मेकअप के साथ स्टेज पर कब्जा कर लिया। उसका भाषण शानदार था, लेकिन उसमें एक बनावटीपन था। फिर आरव की बारी आई। वो सादे कपड़ों में स्टेज पर चढ़ा।
उसकी आवाज में एक ठहराव था, एक ऐसी गहराई जो दिल को छू ले। उसने गरीबी, शिक्षा और समाज में बराबरी की बात की। उसकी हर बात में एक दर्द था, एक सच्चाई थी जो सुनने वालों के दिलों में उतर गई। जजों ने फैसला सुनाया, आरव विजेता था। अनन्या को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुस्से में जजों से बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस रात वो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी थी और उसने फिर से आरव को नीचा दिखाने की कोशिश की। ये सब फिक्स था, उसने कहा। ऐसे सड़क छाप को कोई कैसे जीतने दे सकता है? लेकिन तभी एक प्रोफेसर जो पास ही बैठे थे ने अनन्या की बात सुन ली। वो अनन्या के पास आए और बोले, अनन्या, तुम्हें शायद नहीं पता कि आरव कौन है। वो इस कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट है। उसने अपने गांव से लेकर यहाँ तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया है। तुम्हारे पिता की दौलत ने तुम्हें ये कॉलेज दिलवाया, लेकिन आरव की मेहनत ने उसे यहाँ लाया। अनन्या का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कॉलेज के दिन बीतते गए। अनन्या का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता गया। वो हर मौके पर आरव को नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार आरव की मेहनत और सादगी उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती। एक दिन कॉलेज में एक चैरिटी इवेंट हुआ। अनन्या ने अपने पिता के नाम से लाखों का दान दिया और उसे लगा कि अब सब उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब आरव की बारी आई, उसने कुछ ऐसा किया कि सबके होश उड़ गए। आरव ने अपने गांव की एक छोटी सी स्कूल की कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने अपनी स्कॉलरशिप की राशि का आधा हिस्सा उस स्कूल को दान कर दिया ताकि वहां के बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिल सकें। उसकी बातें सुनकर ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अनन्या के लिए ये एक और झटका था। उस रात वो अपने कमरे में बैठी थी और पहली बार उसे अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि वो अब तक क्या करती रही है। उसने अपने पिता की दौलत को अपनी ताकत समझा, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि असली ताकत मेहनत और सच्चाई में है। अगले दिन अनन्या ने आरव को ढूंढा। वो कैंटीन के एक कोने में अकेले बैठा किताब पढ़ रहा था। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गई। आरव, मैं माफी मांगना चाहती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। आरव ने किताब बंद की और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा दर्द था। अनन्या, तुमने मुझे नहीं, मेरे जैसे उन तमाम लोगों को ठेस पहुंचाई है जो मेहनत से अपनी जगह बनाते हैं। तुम्हें लगता है कि पैसा सब कुछ है, लेकिन ये सच नहीं है। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका घमंड उसे कितना खोखला कर गया है। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकले। वो चुपचाप वहां से चली गई। अनन्या की जिंदगी में ये पहला मौका था जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अनन्या का माफी मांगना सिर्फ एक क्षणिक आवेग नहीं था। उस रात जब वो अपने हॉस्टल के कमरे में अकेली थी, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। आरव की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, उसकी सादगी, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई। लेकिन अनन्या का घमंड इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। उसने सोचा कि माफी मांगकर वो आरव को अपने काबू में कर लेगी। वो उसे नीचा दिखाने का एक और मौका ढूंढेगी, लेकिन इस बार चालाकी से। अगले दिन अनन्या ने फिर से आरव को ढूंढा। इस बार वो कैंपस के लाइब्रेरी में था, किताबों के बीच खोया हुआ। अनन्या ने अपने चेहरे पर बनावटी पछतावे का भाव लाया और धीरे से कहा, आरव, मैं सचमुच शर्मिंदा हूं। मैंने जो किया वो गलत था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, चालबाजी की चमक। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी वही ठहराव था, लेकिन इस बार एक हल्की सी सतर्कता भी थी। अनन्या, माफी दिल से मांगी जाती है, दिखावे से नहीं। अगर तुम सचमुच बदलना चाहती हो तो अपने कर्मों से दिखाओ। उसने इतना कहा और फिर अपनी किताब में डूब गया। अनन्या के चेहरे पर एक क्षण के लिए गुस्सा उभरा, लेकिन उसने उसे छिपा लिया। वो वहां से चली गई, मन ही मन एक नया प्लान बनाते हुए। उसने सोचा, अगर मैं इस सड़क छाप को नीचा नहीं दिखा सकी तो मेरा नाम अनन्या शर्मा नहीं। अनन्या ने अपनी चाल शुरू की। उसने अपने दोस्तों के ग्रुप में एक अफवाह फैलानी शुरू की। उसने कहा कि आरव ने डिबेट प्रतियोगिता में नकल की थी और उसकी स्कॉलरशिप भी किसी गलत तरीके से मिली थी।
उसने अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल करते हुए कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को अपने पक्ष में कर लिया। सोशल मीडिया पर भी उसने कुछ अनाम पोस्ट्स डलवाए जिनमें आरव को एक धोखेबाज और अवसरवादी बताया गया। कैंपस में माहौल गर्म होने लगा। कुछ लोग अनन्या की बातों पर यकीन करने लगे। आरव के बारे में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कैंटीन में, क्लासरूम में, हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन आरव अब भी चुप था। वो हर सुबह उसी तरह कॉलेज आता, अपनी पढ़ाई में डूबा रहता और इन अफवाहों को नजरअंदाज करता। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक अनाम पत्र चिपका मिला। उसमें लिखा था कि आरव ने अपने गांव से फर्जी दस्तावेज बनवाकर कॉलेज में एडमिशन लिया था। पत्र में उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया था और उसे सड़क छाप कहकर बदनाम किया गया था। यह अनन्या की चाल का हिस्सा था। उसने सोचा कि अब आरव टूट जाएगा, वो कॉलेज छोड़ देगा और उसकी जीत हो जाएगी। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि सच्चाई का दम कितना भारी होता है। कॉलेज के प्रोफेसरों को जब इस पत्र की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। डीन ने आरव को अपने ऑफिस बुलाया। अनन्या को लगा कि अब उसकी चाल कामयाब हो गई। वो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी थी, हंसते हुए कह रही थी, देखना, अब वो सड़क छाप कॉलेज से बाहर होगा। लेकिन जांच का नतीजा कुछ और ही था। डीन ने पाया कि आरव के सभी दस्तावेज पूरी तरह से वैध थे। उसने न सिर्फ अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल की थी, बल्कि अपने गांव के स्कूल के लिए दान भी दिया था। डीन ने कॉलेज के एक विशेष सभा में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा, आरव जैसे स्टूडेंट्स इस कॉलेज का गौरव हैं। जो लोग उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उन्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सभा में बैठी अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सहेलियां भी चुप हो गईं। आरव वहां खड़ा था, शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सभा खत्म होने के बाद चुपचाप अपनी क्लास में चला गया। अनन्या की हर चाल उल्टी पड़ रही थी। उसने सोचा था कि वो आरव को बदनाम करके अपनी जीत सुनिश्चित कर लेगी, लेकिन हर बार सच्चाई उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो रही थी। कॉलेज में अब लोग आरव की तारीफ करने लगे थे। उसकी सादगी, उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी की चर्चा हर जगह थी। दूसरी तरफ अनन्या की साख धीरे धीरे कम हो रही थी। उसकी सहेलियां भी अब उससे दूरी बनाने लगी थीं। एक दिन अनन्या ने फिर से एक चाल चली। उसने कॉलेज के एक बड़े इवेंट में आरव को जानबूझकर अपमानित करने की योजना बनाई। इवेंट में एक प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता थी जिसमें आरव ने हिस्सा लिया था। अनन्या ने अपने पिता के कनेक्शंस का इस्तेमाल करके जजों पर दबाव डालने की कोशिश की ताकि आरव को बाहर कर दिया जाए, लेकिन इस बार भी उसकी चाल नाकाम रही। प्रतियोगिता के दौरान आरव ने एक ऐसी प्रेजेंटेशन दी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने अपने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था जो इतना प्रभावशाली था कि जजों ने उसे पहला स्थान दिया। अनन्या, जो हॉल में बैठी थी, ये सब देखकर बौखला गई। उसने सोचा था कि वो आरव को नीचा दिखाएगी, लेकिन हर बार की तरह उसकी योजना धरी की धरी रह गई। उस रात अनन्या अपने हॉस्टल के कमरे में अकेली थी। वो बिस्तर पर लेटी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका घमंड, उसकी चालबाजी और उसका रवैया उसे कहां ले आया। वो अपने पिता की दौलत और रसूख के सहारे जीती थी, लेकिन आज उसे समझ आया कि असली ताकत मेहनत और सच्चाई में है। उसने आरव को नीचा दिखाने की हर कोशिश की, लेकिन हर बार वो खुद ही नीचे गिरी। वो सोचने लगी कि क्या वो सचमुच बदल सकती है? क्या वो अपने अंदर की उस अनन्या को ढूंढ सकती है जो कभी मासूम थी, जो दूसरों का दर्द समझती थी, लेकिन उसका मन अभी भी उलझन में था। एक तरफ उसका घमंड उसे रोक रहा था, दूसरी तरफ सच्चाई का आलम उसे डराने लगा था। कॉलेज का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। आरव की सादगी और मेहनत ने उसे हर किसी का चहेता बना दिया था। उसकी हर जीत, हर प्रेजेंटेशन और हर छोटी बड़ी मदद ने कॉलेज में उसकी एक अलग पहचान बना दी थी। लेकिन अनन्या का दिल अब भी जल रहा था। उसका घमंड, उसकी हार और बार बार की मायूसी उसे और बेचैन कर रही थी। उसने ठान लिया था कि वो आरव को किसी भी कीमत पर नीचा दिखाएगी। उसने सोचा कि अगर वो आरव के अतीत को खो देगी तो शायद उसे कुछ ऐसा मिलेगा
जिससे वो उसे हमेशा के लिए कॉलेज से बाहर करवा देगी। अनन्या ने अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल किया और एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया। उसने उसे आरव के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी निकालने का आदेश दिया। मुझे उस सड़क छाप की असलियत चाहिए, उसने डिटेक्टिव से कहा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। मुझे यकीन है वो कोई धोखेबाज है। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि सच्चाई का जो तूफान आने वाला था वो उसकी जिंदगी को ही उलट पलट कर रख देगा। कुछ हफ्तों बाद डिटेक्टिव ने अनन्या को एक मोटी सी फाइल सौंपी। अनन्या ने उसे उत्साह से खोला, यह सोचकर कि अब वो आरव को सबके सामने बेनकाब कर देगी। लेकिन जैसे ही उसने फाइल के पन्ने पलटे, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फाइल में लिखा था कि आरव कोई साधारण लड़का नहीं था। वो आरव मेहरा था, भारत के सबसे बड़े अरबपति राघव मेहरा का इकलौता बेटा। राघव मेहरा, जिनका नाम बिजनेस की दुनिया में एक पहाड़ की तरह गूंजता था। उनकी कंपनी मेहरा इंडस्ट्रीज न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में फैली थी। अरबों की संपत्ति, प्राइवेट जेट्स, विदेशों में बंगले और एक ऐसी ताकत जो अनन्या के पिता के रसूख को भी बौना बना दे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आरव ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई थी। फाइल में और भी बारीकियां थीं। आरव ने अपने पिता की दौलत को कभी अपनी ताकत नहीं बनाया। उसने अपने गांव में एक अनाम स्कूल बनवाया था जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने अपनी स्कॉलरशिप का आधा हिस्सा उसी स्कूल को दान किया था और वो कॉलेज में सादे कपड़ों में इसलिए आता था ताकि कोई उसकी असली पहचान न जान सके। उसकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, ने उसे सिखाया था कि असली ताकत पैसे में नहीं, मेहनत और सच्चाई में है। इसलिए आरव ने अपनी जिंदगी को सादगी से जीने का फैसला किया था। अनन्या की सांसें रुक गईं। उसने उस लड़के को सड़क छाप कहा था, जिसके पिता की एक इशारा दिल्ली के बिजनेस सर्कल को हिला सकता था। उसने उस लड़के को लात मारी थी, जिसके पास वो सब कुछ था जो अनन्या अपने पिता की दौलत से हासिल करने की कोशिश कर रही थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उस रात अनन्या अपने कमरे में अकेली थी। फाइल उसके सामने खुली पड़ी थी, लेकिन वो उसे बार बार पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसका घमंड, उसका रवैया, उसकी हर चाल अब उसे एक भयानक सपने की तरह लग रही थी। वो सोच रही थी कि उसने क्या किया। उसने एक ऐसे इंसान को अपमानित किया जिसके पास न सिर्फ पैसा बल्कि एक ऐसा दिल भी था जो उसकी समझ से परे था। अनन्या का मन बार बार उस पहले दिन की ओर लौट रहा था जब उसने आरव को धक्का दिया था, जब उसने उसे सड़क छाप कहकर लात मारी थी। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य बार बार घूम रहा था। आरव की चुप्पी, उसकी नम आंखें और वो दर्द जो उसने कभी जाहिर नहीं किया। अब उसे समझ आ रहा था कि वो चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो अनन्या के पास कभी नहीं हो सकती थी। वो बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका दिल डर से कांप रहा था। क्या होगा अगर आरव की सच्चाई कॉलेज में फैल गई? अगले दिन अनन्या कॉलेज गई, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो हर उस नजर से डर रही थी जो उसकी ओर उठती थी। उसे लग रहा था कि जैसे हर कोई आरव की सच्चाई जानता है। वो कैंटीन में बैठी थी, लेकिन उसकी सहेलियां भी अब उससे दूरी बना रही थीं। शायद उन्हें भी अनन्या की चालों का अंदाजा हो चुका था। उसी दिन कॉलेज में एक बड़ा सेमिनार होने वाला था जिसमें कई बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाया गया था। अनन्या को पता चला कि राघव मेहरा भी उस सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं। उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। सेमिनार शुरू हुआ। राघव मेहरा स्टेज पर आए। उनका रौब, उनकी बातें और उनकी मौजूदगी ने पूरे हॉल को मंत्रमुग्ध कर दिया। अनन्या पीछे की पंक्ति में बैठी थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे हर कोई उसे घूर रहा हो। जब राघव ने अपनी स्पीच में अपने बेटे का जिक्र किया तो अनन्या का दिल बैठ गया। मेरा बेटा, जो इस कॉलेज में पढ़ता है, ने मुझे सिखाया कि असली अमीरी दिल में होती है, दौलत में नहीं, राघव ने कहा। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन अनन्या का सिर झुक गया। सेमिनार के बाद राघव मेहरा कॉलेज के डीन से मिलने गए। अनन्या ने दूर से देखा कि आरव भी वहां था। वो अपने पिता के साथ बात कर रहा था और उसकी आंखों में वही सादगी थी जो अनन्या को अब तक समझ नहीं आई थी।
अनन्या को लगा कि वो अब और नहीं सह सकती। वो वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर आरव से टकरा गई। आरव ने उसे देखा और उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न कोई नफरत, बस एक गहरा दर्द था जो अनन्या के दिल को चीर गया। वो समझ गई कि आरव को सब पता था। वो जानता था कि अनन्या ने उसकी सच्चाई खोजने की कोशिश की थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी अब अनन्या के लिए एक सजा बन चुकी थी। अनन्या अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसका घमंड, उसकी चालबाजी और उसकी हर कोशिश उसे खोखला कर रही थी। वो डर रही थी, लेकिन अब ये डर सिर्फ राघव मेहरा की ताकत का नहीं था। ये डर उसकी अपनी अंतरात्मा का था। वो हर बार जब आरव को देखती, उसे अपनी गलतियां याद आती। वो हर बार जब अपने पिता की दौलत के बारे में सोचती, उसे एहसास होता कि वो कितनी छोटी थी। अनन्या की जिंदगी अब एक भंवर में फंस चुकी थी। राघव मेहरा की मौजूदगी और आरव की सच्चाई ने उसके मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। हर रात वो बेचैनी में करवटें बदलती और हर सुबह वो कॉलेज जाने से पहले अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान चिपकाती, लेकिन उसकी आंखों का डर छिप नहीं पाता था। उसे लगता था कि हर कोई उसे ताने मार रहा है, हर कोई उसके अपराध को जान चुका है। कॉलेज में अब माहौल और गहरा हो चुका था। आरव की सादगी और मेहनत की चर्चा हर तरफ थी। स्टूडेंट्स उसे एक हीरो की तरह देखने लगे थे। उसकी हर छोटी बड़ी उपलब्धि, चाहे वो क्लास में टॉप करना हो या कैंपस के चैरिटी इवेंट में हिस्सा लेना, सबको प्रेरित कर रही थी। लेकिन अनन्या के लिए ये सब एक आग थी जो उसके अंदर जल रही थी। वो अब भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसने कुछ गलत किया। उसका घमंड अब भी उसे ये यकीन दिला रहा था कि वो किसी न किसी तरह आरव को नीचा दिखा सकती है। उसने एक आखिरी दांव खेलने की ठानी। उसने सोचा कि अगर वो आरव की सच्चाई को सबके सामने लाएगी तो लोग उसे एक धोखेबाज समझेंगे। वो ये साबित कर देगी कि आरव ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई ताकि वो लोगों की सहानुभूति बटोर सके। अनन्या ने अपने पिता के कुछ बिजनेस कनेक्शंस के जरिए एक पत्रकार को हायर किया जो कॉलेज में एक बड़ा खुलासा करने वाला था। पत्रकार ने कॉलेज के एक बड़े इवेंट में आने का वादा किया, जहां वो कॉलेज के सबसे होनहार स्टूडेंट की असली कहानी को उजागर करने वाला था। अनन्या ने सोचा कि ये उसका मौका है। उसने अपने दोस्तों के बीच खबर फैलाई कि आरव कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि एक अरबपति का बेटा है जो सड़क छाप बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसने ये भी कहा कि आरव की सारी मेहनत और सादगी सिर्फ एक दिखावा है। इवेंट का दिन आया। कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। पत्रकार स्टेज पर आया और उसने अपनी बात शुरू की। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने अपनी असली पहचान छिपाकर इस कॉलेज में जगह बनाई। अनन्या के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि अब आरव की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही पत्रकार ने अपनी बात आगे बढ़ाई, अनन्या का दिल धक धक करने लगा। पत्रकार ने कहा, आरव मेहरा, जो इस कॉलेज का सबसे मेहनतकश और ईमानदार स्टूडेंट है, वो राघव मेहरा का बेटा है। लेकिन उसने अपनी इस पहचान को कभी अपनी ताकत नहीं बनाया। उसने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया, अपनी स्कॉलरशिप का आधा हिस्सा दान किया और अपनी सादगी से सबका दिल जीता। ये सच्चाई नहीं छिपाई गई, बल्कि ये एक मिसाल है कि असली अमीरी दिल में होती है, दौलत में नहीं। ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। लोग आरव की तारीफ में डूब गए। अनन्या की सारी योजना धरी की धरी रह गई। पत्रकार ने न सिर्फ आरव की सच्चाई को सामने लाया, बल्कि उसे एक प्रेरणा के रूप में पेश किया। अनन्या का चेहरा लाल पड़ गया। उसने सोचा था कि वो आरव को बेनकाब करेगी, लेकिन सच्चाई ने उल्टा उसे ही नंगा कर दिया। इवेंट के बाद कॉलेज में अनन्या की साख और गिर गई। उसकी सहेलियां, जो पहले उसके इशारों पर नाचती थीं, अब उससे किनारा करने लगीं। लोग फुसफुसाहटों में कहने लगे कि ये सब अनन्या की चाल थी। कुछ स्टूडेंट्स ने तो खुलकर कहना शुरू कर दिया कि अनन्या ने आरव को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो खुद ही हार गई। अनन्या अब अकेली पड़ चुकी थी। वो कॉलेज में आती, लेकिन उसका रौब अब गायब था। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो पहले हर किसी को डराती थी। उसका मन अब सिर्फ एक सवाल से जूझ रहा था। एक दिन वो लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी।
सामने की टेबल पर आरव बैठा था, अपनी किताबों में डूबा हुआ। अनन्या ने उसे देखा और पहली बार उसे अपने अंदर एक खालीपन महसूस हुआ। वो उठी और आरव के पास गई। उसकी आवाज में अब वो बनावटी मिठास नहीं थी। आरव, मैं नहीं जानती कि क्या कहूं। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की हर कोशिश की, लेकिन मैं हर बार हारी। आरव ने किताब बंद की और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही ठहराव था, लेकिन इस बार एक हल्की सी उदासी भी थी। अनन्या, तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, तुमने अपने आप को नीचा दिखाया। सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अपने दिल को सुनो, शायद तुम्हें जवाब मिल जाए। अनन्या की आंखें नम हो गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वो चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन इस बार उसका मन पहले से ज्यादा भारी था। अनन्या अब हर पल एक नए डर में जी रही थी। उसे डर था कि आरव या उसके पिता कभी भी उसके खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं। उसे डर था कि कॉलेज में उसकी सारी हरकतें अब सबके सामने आ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर उसे अपने अंदर से था। वो हर रात अपने आप से सवाल करती, कॉलेज में अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, जिसमें आरव और अनन्या को एक ही टीम में काम करना था। ये अनन्या के लिए एक और चुनौती थी। अनन्या की जिंदगी अब एक तार पर लटकी हुई थी। कॉलेज में उसकी साख लगभग खत्म हो चुकी थी और उसका मन हर पल एक अनजाने डर से घिरा रहता था। लेकिन इस सब के बीच उसे अब एक नई चुनौती का सामना करना था, कॉलेज के प्रोजेक्ट में आरव के साथ काम करना। यह प्रोजेक्ट कॉलेज का सबसे बड़ा वार्षिक प्रोजेक्ट था, जिसमें स्टूडेंट्स को एक सामाजिक मुद्दे पर काम करना था और उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना था। प्रोफेसर ने जानबूझकर अनन्या और आरव को एक ही टीम में डाला था, शायद ये सोचकर कि दोनों के बीच का तनाव उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका देगा। पहली मीटिंग के लिए अनन्या और आरव को कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलना था। अनन्या सुबह से बेचैन थी। उसने अपने पिता राकेश शर्मा को फोन किया और अपनी सारी हताशा उनके सामने उड़ेल दी। पापा, मैं उस लड़के के साथ काम नहीं कर सकती। वो मुझे हर बार नीचा दिखाता है। राकेश, जो हमेशा अपनी बेटी की हर जिद को पूरा करते थे, इस बार चुप रहे। अनन्या, तुम अब बच्ची नहीं हो। दुनिया सिर्फ पैसे और रसूख से नहीं चलती। अगर तुमने गलती की है तो उसे सुधारो। मैं हर बार तुम्हें नहीं बचा सकता। राकेश की ये बातें अनन्या के लिए एक नया झटका थीं। उसके पिता, जो हमेशा उसकी ढाल बने थे, पहली बार उसे अपनी गलतियों का सामना करने के लिए कह रहे थे। अनन्या ने फोन रखा और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थीं, उसे बचपन में सिखाया करती थीं कि सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई रसूख नहीं होता। लेकिन अनन्या ने अपनी माँ की उन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। आज पहली बार उसे अपनी माँ की कमी खली। लाइब्रेरी में आरव पहले से ही मौजूद था। उसके सामने कुछ किताबें और नोट्स बिखरे हुए थे। उसने अनन्या को देखा और हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। अनन्या ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था। उसने धीरे से कहा, हम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करें। आरव ने बिना कुछ कहे अपनी नोटबुक खोली और प्रोजेक्ट के विषय शिक्षा में असमानता पर अपनी रिसर्च साझा की। अनन्या चुपचाप सुनती रही। आरव की हर बात में एक गहराई थी, एक ऐसा अनुभव जो किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी से आया था। उसने अपने गांव के उन बच्चों की कहानियां सुनाई जो स्कूल नहीं जा पाते थे। उसने बताया कि कैसे उसने अपने पिता की दौलत का एक हिस्सा उन बच्चों की पढ़ाई के लिए दान किया था, लेकिन वो चाहता था कि ये प्रोजेक्ट और बड़े स्तर पर काम करे। अनन्या को पहली बार एहसास हुआ कि आरव की सादगी कोई दिखावा नहीं था। वो वाकई में अपने दिल से दूसरों की मदद करना चाहता था। उसी शाम अनन्या अपने घर लौटी। शर्मा परिवार का बंगला दिल्ली के पॉश इलाके में था। चमचमाती लाइट्स, महंगे फर्नीचर और हर कोने में ऐशो आराम की चमक। लेकिन आज अनन्या को ये सब खोखला लग रहा था। राकेश शर्मा डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अनन्या को देखते ही उन्होंने कहा, बेटा, मुझे कुछ खबरें मिली हैं। क्या तुमने राघव मेहरा के बेटे को कॉलेज में अपमानित किया? अनन्या का दिल धक से रह गया। उसने सिर झुकाकर कहा, पापा, वो गलतफहमी थी। लेकिन राकेश का गुस्सा बढ़ गया।
गलतफहमी अनन्या, तुम्हें अंदाजा भी है कि राघव मेहरा कौन है? अगर उन्हें पता चला कि मेरी बेटी ने उनके बेटे को सड़क छाप कहा तो मेरा बिजनेस एक झटके में खत्म हो सकता है। तुमने मुझे शर्मिंदा किया है अनन्या। राकेश के शब्द अनन्या के दिल में तीर की तरह चुभे। उसने हमेशा अपने पिता को गर्व करने का मौका दिया था, लेकिन आज वो उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई थी। उस रात वो अपने कमरे में बैठकर रोती रही। उसे अपनी माँ की याद आई, जो उसे हमेशा कहती थी कि पैसा तुम्हें सम्मान नहीं दिला सकता बेटा, सम्मान तुम्हारे कर्मों से मिलता है। अगले दिन अनन्या और आरव ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। प्रोजेक्ट का लक्ष्य था एक ऐसा मॉडल तैयार करना जो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की पहुंच को बढ़ाए। आरव ने अपनी पूरी रिसर्च अनन्या के साथ साझा की। उसने बताया कि कैसे वो अपने गांव में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर शुरू करना चाहता है, जहां बच्चे मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा ले सकें। अनन्या ने पहली बार ध्यान से सुना। उसने अपने पिता की कंपनी के कुछ संसाधनों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, लेकिन आरव ने विनम्रता से मना कर दिया। अनन्या, ये प्रोजेक्ट हमारी मेहनत का होना चाहिए, न कि किसी की दौलत का। अनन्या को आरव की बातें अब चुभने लगी थीं। वो समझ रही थी कि आरव का हर शब्द उसे उसकी गलतियों का आईना दिखा रहा था, लेकिन उसका घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने सोचा कि वो इस प्रोजेक्ट में आरव से बेहतर काम करके दिखाएगी। उसने अपने पिता के कनेक्शंस का इस्तेमाल करके कुछ बड़े एनजीओ से संपर्क किया और प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की बात शुरू की। उसे लगा कि अगर वो प्रोजेक्ट को बड़ा बनाएगी तो वो आरव को पीछे छोड़ देगी। प्रोजेक्ट की अगली मीटिंग में अनन्या ने अपने कनेक्शंस और फंडिंग की बात गर्व से बताई, लेकिन आरव ने शांत स्वर में कहा, अनन्या, ये प्रोजेक्ट पैसे से नहीं, दिल से चलेगा। हमें उन बच्चों की जरूरतों को समझना होगा जो शिक्षा से वंचित हैं। तुम्हारे फंड से स्कूल बन सकता है, लेकिन अगर शिक्षक और संसाधन सही नहीं होंगे तो वो सिर्फ एक इमारत बनकर रह जाएगा। अनन्या को आरव की बातों में सच्चाई दिखी, लेकिन उसका अहंकार उसे स्वीकार करने से रोक रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम हमेशा मुझे गलत साबित करने की कोशिश क्यों करते हो? मैं इस प्रोजेक्ट को अपने तरीके से बेहतर बनाऊंगी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और अपनी रिसर्च में डूब गया। उसी रात अनन्या को एक कॉल आया। ये उसके पिता का था। अनन्या, मुझे खबर मिली है कि राघव मेहरा हमारे एक बड़े प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि वो मेरी बेटी के व्यवहार से खुश नहीं हैं। तुम्हें समझना होगा बेटा कि तुम्हारी हरकतें अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं हैं। अनन्या का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी चालबाजी और घमंड ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार को भी खतरे में डाल दिया था। वो रात भर सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की बातें, उसके पिता की चेतावनी और आरव की सादगी घूम रही थी। अनन्या अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसका हर कदम उसे एक नई सीख दे रहा था। प्रोजेक्ट में आरव के साथ काम करना उसके लिए एक चुनौती था, लेकिन ये चुनौती सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि निजी भी थी। वो अपने अंदर की उलझन से जूझ रही थी। एक तरफ उसका घमंड उसे रोक रहा था, दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा उसे बदलने के लिए मजबूर कर रही थी। प्रोजेक्ट की समय सीमा नजदीक आ रही थी और अनन्या व आरव की टीम को अब अपनी प्रस्तुति तैयार करनी थी। कॉलेज का यह प्रोजेक्ट न केवल उनकी अकादमिक प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह अनन्या के लिए एक मौका था कि वो अपने अंदर की उलझन को सुलझाए। लेकिन उसका मन अब भी दोराहे पर था। एक तरफ उसका घमंड उसे आरव को नीचा दिखाने के लिए उकसा रहा था, दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा उसे बार बार उसकी गलतियों की याद दिला रही थी। एक दिन प्रोजेक्ट की अंतिम मीटिंग में अनन्या ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपने पिता के कनेक्शंस का इस्तेमाल करके कुछ बड़े एनजीओ से फंडिंग की पुष्टि करवा ली थी और एक चमकदार प्रेजेंटेशन तैयार की थी। उसे यकीन था कि वो इस बार आरव को पीछे छोड़ देगी। लेकिन जब प्रस्तुति की बारी आई तो आरव ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। आरव ने अपनी प्रस्तुति में एक वीडियो दिखाया जिसमें उसके गांव के बच्चे अपनी छोटी छोटी कहानियां सुना रहे थे। उन बच्चों की आंखों में सपने थे और उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो हर किसी के दिल को छू गई। आरव ने बताया कि उसने अपने पिता की दौलत का एक हिस्सा
इन बच्चों के लिए एक डिजिटल लर्निंग सेंटर बनाने में लगाया था और इस प्रोजेक्ट का मकसद उसी सेंटर को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना था। उसकी प्रस्तुति में न कोई बनावटीपन था, न कोई दिखावा, सिर्फ सच्चाई और मेहनत की चमक थी। जजों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आरव की तारीफ की। अनन्या की प्रस्तुति भी शानदार थी, लेकिन उसमें वो गहराई नहीं थी जो आरव की बातों में थी। प्रोजेक्ट का पहला पुरस्कार उनकी टीम को मिला, लेकिन जजों ने साफ कहा कि आरव की मेहनत और दृष्टिकोण ने इस जीत को खास बनाया। अनन्या के लिए ये एक और झटका था। वो ऑडिटोरियम के एक कोने में खड़ी थी और उसकी आंखें नम थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका पैसा, उसका रसूख और उसकी चालबाजी किसी सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। वो चुपचाप वहां से निकल गई। उसी रात अनन्या के पिता राकेश शर्मा ने उसे घर बुलाया। राकेश का चेहरा गंभीर था। अनन्या, मुझे राघव मेहरा से बात करने का मौका मिला, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे बताया कि आरव ने तुम्हारी हरकतों के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन वो चाहता है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो। राकेश ने एक गहरी सांस ली और आगे बोले, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि असली दौलत वो है जो दूसरों के लिए कुछ करे। मैंने तुम्हें शायद वो सिख नहीं दिया, लेकिन अब वक्त है कि तुम बदलो। अनन्या की आंखों में आंसू छलक आए। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, जो उसने कभी गंभीरता से नहीं ली थीं। उसे अपने पिता का वो चेहरा याद आया, जो हमेशा उसकी हर जिद को पूरा करता था। और उसे आरव की वो चुप्पी याद आई, जो हर बार उसे उसकी गलतियों का आईना दिखाती थी। अगले दिन अनन्या ने हिम्मत जुटाई और आरव को कॉलेज के गार्डन में मिलने बुलाया। वो वहां पहले से मौजूद था, एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ पढ़ रहा था। अनन्या ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, आरव, मैं सचमुच शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें अपमानित किया और तुम्हें नीचा दिखाने की हर कोशिश की, लेकिन हर बार तुमने मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं सच्चे दिल से। आरव ने किताब बंद की और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब न कोई दर्द था, न कोई उदासी, सिर्फ एक शांति थी। अनन्या, माफी मांगना आसान है, लेकिन उसे जीना मुश्किल है। अगर तुम सचमुच बदलना चाहती हो तो अपने कर्मों से दिखाओ। ये प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। हम मिलकर उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। अनन्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, शायद पहली बार। वो चमक घमंड की नहीं, बल्कि पछतावे और बदलने की चाहत की थी। अनन्या ने उस दिन से अपने अंदर की उलझन को सुलझाने की कोशिश शुरू की। वो प्रोजेक्ट में आरव के साथ पूरे दिल से शामिल हुई। उसने अपने पिता के कनेक्शंस का इस्तेमाल अब सिर्फ फंडिंग के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों तक संसाधन पहुंचाने के लिए किया जिनके लिए आरव काम कर रहा था। उसने अपने घमंड को धीरे धीरे पीछे छोड़ना शुरू किया और पहली बार उसे अपनी माँ की बातों का मतलब समझ आया। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। हर बार जब वो कॉलेज में आरव को देखती, उसे अपनी पुरानी हरकतें याद आती। हर बार जब वो अपने पिता से बात करती, उसे उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखतीं। और हर बार जब वो अपने अंदर झांकती, उसे अपने खोखलेपन का एहसास होता। जब अनन्या की एक गलती ने उसके परिवार का गर्व चूर किया, तो सच्चाई का आलम उसे घुटनों पर ले आया। क्या वो अपने आंसुओं और पछतावे से एक नई शुरुआत कर पाएगी, या उसका दर्द उसे हमेशा के लिए बेनकाब छोड़ देगा? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।